अगर पानी नहीं बचा तो जिंदगी भी नहीं बचेगी, खेती भी नहीं बचेगी, पशु भी नहीं बचेंगे। किसान भाइयों, हमारा लक्ष्य है किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना। कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक के पास पक्के मकान होंगे। किसी बहन को गरीब नहीं रहने देंगे, बहनों की आंखों पे आंसू नहीं होंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। हर बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। जिंदगी की असली जड़ अगर कुछ है तो वो है पानी। बिना पानी ना खेती रहेगी, ना इंसान, ना जानवर। और अब इसी सोच को जन आंदोलन बना रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जानिए कैसे हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए शिवराज वाटरशेड मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे। वाटरशेड मॉडल बनेगा देश का उदाहरण। हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी तीनों के लिए जरूरी है पानी बचाना। पानी जल है तो जीवन है, मिट्टी है तो कल है। अगर पानी नहीं बचा तो जिंदगी भी नहीं बचेगी, खेती भी नहीं बचेगी, पशु भी नहीं बचेंगे। और पानी बचाने का महाअभियान है वाटरशेड महोत्सव। और इसलिए हम सबको पानी बचाने में सहयोग करना चाहिए, जन भागीदारी करना चाहिए। और चंद्रशेखर जी, वाटरशेड का जो मॉडल आपने यहाँ खड़ा किया है, मैं आपको बधाई देते हुए, बेंगलाय पालम की जनता को बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं, ये बेंगलाय पालम के मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा। पर्कुलेशन टैंक हम बनाएंगे इसी मॉडल पे, जो सस्टेनेबल हो, जो लगातार चल सके, जो पानी के लेवल को ऊपर उठाए, जो लोगों की आजीविका भी चलाए। इस मॉडल को देश भर में हम ले जाएंगे। अब पूरे देश में हम नए वाटरशेड की स्कीम्स तो लाएंगे ही, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, पर्कुलेशन टैंक। लेकिन पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करके उनको भी इसी मॉडल पर डेवलप करेंगे, ताकि वहां जनता की आजीविका भी चल सके। भारत की खेती पानी पर टिकी है और अगर यही खत्म हो गया तो किसान का भविष्य भी खतरे में है। अब शिवराज सिंह चौहान ने इस दिशा में बड़ा विजन सामने रखा है। पानी बचाओ, खेत बचाओ और देश को समृद्ध बनाओ। किसान भाइयों, हमारा लक्ष्य है किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना। चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी इसके लिए अभियान चलाया हुआ है। हमारा काम है किसानों का उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल खेती में एक फसल नहीं, साल में हम 3 फसल लेने की कोशिश करेंगे, ताकि किसान जिनके पास छोटी छोटी जमीन है, हम उसकी जिंदगी को बेहतर बना पाए, उसकी आमदनी बढ़ा पाए। अभी जो जमीन खाली रहती है उनमें फसल कैसे लें, उसके लिए पानी की व्यवस्था के लिए तमिलनाडु सरकार, हमारी आंध्र प्रदेश की सरकार लगातार प्रयत्न कर रही, लगातार कोशिश कर रही है। उस कोशिश में केंद्र सरकार बाबू जी के साथ खड़ी है, नायडू जी के साथ खड़ी है। और उसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल खेती नहीं, अनाज की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, उसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी। और यहाँ का प्रॉन पूरी दुनिया में जाता था। अभी थोड़ी सी दिक्कत आई है यूएसए के कारण, लेकिन चिंता मत करना आंध्रा के किसान भाइयों, हम दुनिया के बाकी देशों से बातचीत कर रहे हैं, आपको किसी भी कीमत पर घाटा नहीं होने देंगे। दुनिया के बाकी बाजारों को भी हम ढूंढने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा किसान खेती के साथ बाकी चीजें करके और लाभ कमाए, और मुनाफा हो, आमदनी बढ़े और आर्थिक रूप से सशक्त हो। गरीबी मिटाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर अब एक बड़ा सपना साकार करने का बीड़ा उठाया है। हर गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना, हर गरीब को मिलेगा पक्का घर। एक बात और ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक के पास पक्के मकान होंगे। इसके लिए बनी है प्रधानमंत्री आवास योजना। और अभी तीसरी बार सरकार में आने के बाद चंद्रशेखर जी और हमारे
एमएलए साहब बैठे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि हम हर गरीब का सर्वे करेंगे। कलेक्टर मैडम और जिला प्रशासन के लोग भी आए और जिनके पास कच्चे मकान हैं उनका सर्वे करने का काम हो रहा है। आप सर्वे करवाइए, प्रशासन ईमानदारी से सर्वे करे। जितने कच्चे घर निकलेंगे आंध्र प्रदेश में सबको पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब आंध्र में कच्चे घर में नहीं रहेगा। मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का मकान देने का काम किया जाएगा। महिलाओं की आर्थिक आजादी ही असली आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और अब इसी सोच को हकीकत में बदलने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हर बहन बनेगी लखपति दीदी। यहाँ बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। मेरे लिए बहनें सीता सत्या सावित्री है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। और मेरी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान चल रहा है, लखपति दीदी अभियान। चंद्रशेखर जी भी उसी विभाग के मंत्री है। कृषि मंत्री के साथ साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं और हमारा टारगेट है किसी बहन को गरीब नहीं रहने देंगे। बहनों की आंखों पे आंसू नहीं होंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। हर बहन को लखपति दीदी बनाएंगे, किसी बहन को गरीब नहीं रहने देंगे। ये एनडीए का संकल्प है। आंध्र में चंद्रबाबू जी, पवन कल्याण जी कर रहे हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। लखपति दीदी का मतलब है 1 लाख रुपया हर महीना हर साल कम से कम बहन की आमदनी होनी चाहिए। मेरी बहनों 2 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। जल्दी हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और एक दिन 10 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बना के बहनों की गरीबी दूर करने का काम करेंगे। इसके लिए हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। पानी बचाना, किसान को सशक्त बनाना, हर गरीब को घर दिलाना और हर बहन को लखपति बनाना, यही है समृद्ध भारत का रास्ता। सरकार के इस अभियान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।